अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू दी AKA शो। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एपिसोड, और जिसका टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली पोटेंशियली एंड आई थिंक सो मे बी क्या बकरीद होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है ये डोनाल्ड ट्रम्प क्यों बना? ये बकरीद का देसी का इतने देसी इवेंट का जिक्र करते हो आप डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। मैं बताना भूल गया भाई। Maybe. वही maybe we will not. क्योंकि असल में हमारे कुछ पता नहीं होता ना हम कहाँ निकल जाए। तो इस वजह से मैंने हर उस वर्ड को लाने की जो मेरी नॉलेज में थे मैंने लाने की कोशिश करी, जिससे थोड़ा सा नहीं आप रूम वर्ड का मसला नहीं था, आपने वो किया ना maybe we will not. तो भाई ये वाला सीन है। We want them to do this. We actually don't want. तो क्या खैर मैं अभी वो देख रहा था कि हम लोग तो एटलीस्ट शर्ट चेंज करके आए। आपने जहमत नहीं करी। नहीं यार कोई ऐसे और आप लोग को पता होना चाहिए बल्क प्रोडक्शन हो रही है यार। एक्चुअली हमारा होता क्या है, क्योंकि हमारे पास वी आर बिजी पीपल। या बिजी, वेरी बिजी, very busy, really busy. We don't have time to make thumbnails even. उसमें भी बर्थडे हो जाते हैं भाई मैं इतना ही हो सकता ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो तुम कर लो, खुद कर लो। अगर नहीं आ रहा तो देख लो तुम लोग। तो इतने बिजी हैं, आप लोग इस बात से समझ गए होंगे। तो इस वजह से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो हमें एक वीकेंड नसीब होता है उसमें जितनी हम पॉडकास्ट फेंक सकते हैं हम फेंक लें। सही है। हमारी पॉडकास्ट का मतलब होता है मुंह की फायरिंग। हम जिस हद तक कर सकते हैं वो हम कर दें। तो भाई इस वजह से होता है, उसमें क्या है कि हम एक शर्ट पहनते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, फिर दूसरी शर्ट पहन लेते हैं और दूसरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअली मैं आया हूँ ज़रा अपने घर से, तो मेरे पास शर्ट्स जो है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं थी। तो आप जो पिछली पॉडकास्ट मैं भी रख के लाया था, इससे पहले वही मुझे पता था आज 2 एपिसोड रिकॉर्ड होंगे, मैं 2 शर्ट रख के लाया था। मतलब 2 तो होनी चाहिए। तो इससे पहले वही वाली जाएगी ना पॉडकास्ट, वेलकम बैक वाली। हाँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लें भाई, सही है। और दूसरा वो सब्सक्राइब, यस सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब गाइस। अभी सीन ऐसा है कि लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन उस पर हमने तफसीली बात करी है पिछली पॉडकास्ट में। किसमें? बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन पे। देख देख के भाग रहे हैं लोग। हाँ, उन लोगों के बारे में लोग देख देख के भाग रहे हैं। अब्दुल्ला भाई उंगली ऐसा क्या कर रहे हैं देख के लोग शर्मा के चले जा रहे हैं। यार ऐसा कर तो फिलहाल कुछ भी नहीं रहा है, अलबत्ता कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक रिस्पॉन्स नहीं आया तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम कर सकते हैं। ये है कि मैं बीच में थोड़ा कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, मैं थोड़ा मुंह शो कर सकता हूँ जी। आई डोंट हैव एनी इशू। तो लेकिन मुझे लग रहा है हमारा उससे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो हम इसी पे जो कोशिश करते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह इसी से हो जाएगा। वहाँ तक बात नहीं पहुँची। बिल्कुल। तो भाई ये वाला सीन है। तो क्या बकरीद को लेकर कुछ बताइए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, अभी क्या हो रहा है आने वाले इवेंट्स में? यार बकरीद मैं फॉलो कर रहा हूँ, कराची नॉर्दर्न बाईपास की मंडी। अच्छा, मैं तो भाई मैं भी किसी हद तक फॉलो कर रहा हूँ। यस, बिल्कुल। आप भी कर रहे हैं? ट्रक आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? अपडेट देना शुरू करें। मैंने 9 ट्रक्स तक देखी है अपडेट। अच्छा, पहली आई तो पहला ट्रक आया मेरा था, ख्याल है आज जो है वो कुछ 12-13 हो गए। 12-13 हो गए। ये मैं कल परसों की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। सही है। लेकिन आप लोग शायद सिर्फ क्या वो काउंट कर रहे हैं बड़े वाले ट्रक्स, या फिर वो मज़दा भी काउंट कर रहे हैं? क्योंकि मज़दा तो मैंने 4-5 तो मज़दा मैंने आते हुए देखे। कहाँ आप गुजर सकते हो? मैं वहाँ से गुजर रहा था, आते हुए देखे ऐसा कि मैंने वीडियो देखी है। 4-5 मज़दा तो मेरे सामने उसमें वीडियो में थे। नहीं हम मज़दा काउंट नहीं कर रहे। अच्छा, बड़े वाले बड़े ट्रक जिनकी अनलोडिंग दिखाई जा रही है। ट्राले हम ट्राले काउंट कर रहे हैं। ट्राले बोलते हैं? हाँ ट्राले। मैंने ये तो कौन नहीं किया। ये खास कराची वाले गैंग में ट्राले। यस एग्जैक्टली ट्राले। ओके, तो 12 हो गए आपके हिसाब से? 12-13 हो गए। बाकी मज़दा एक्चुअली मज़दा जो है ना वो ज़्यादातर उसी मतलब मज़दा ऐसा नहीं है कि पंजाब से आ रहा हो या कहीं बहुत दूर इंटीरियर से आ रहा हो। मज़दा ज़्यादातर आसपास से ही आ रहा होता है। बिल्कुल ज़्यादातर मतलब, लेकिन आ तो वहीं रहा है, मंडी में ही आ रहा है ना। और फिर वो गड़ा वड़ा भी इधर उधर से फार्म्स वगैरह से आ रहा है, लेकिन वो कुछ पंजाब से भी आते हैं, कम आते हैं लेकिन बहुत। पंजाब से बड़े सुना नहीं बड़े वाले नहीं, बड़े वाले जानवर जो अच्छे
जानवर ला रहे हैं और थोड़े ला रहे हैं वो मज़दा में भी मज़दा में ला रहे हैं। अच्छा बड़े वाले मज़दा भी एक्चुअली मज़दा जो है वो मज़दा कहा जाता है। हाँ वो मज़दा है। तो आज जो भी हम बात कर रहे हो आप प्लीज जज नहीं करिएगा क्योंकि हम करेंगे मंडी की बिल्कुल कलेजी रोल वाले। हाँ कलेजी रोल उस ठेले का अलग से व्लॉग बना हुआ है मैंने देखा कि भाई कलेजी रोल वो भी हो गया थोड़ा सा यार। कलेजी रोल और जो मंडी की सलाद होती है ना उसका अपना एक टेस्ट होता है। मंडी की सलाद, मंडी के पापड़, मंडी के पापड़, वो जो पापड़ वाला जार होता है। अच्छा एक चीज़ मैंने कभी नहीं खाई मंडी में, क्या? गरम अंडे। हाँ गरम अंडे पता नहीं क्या कुछ वैसे सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है मंडी सर्दियों वाली नहीं बचपन में। हाँ बट उस टाइम बचपन में वी डोंट हैव दैट मच मनी कि हम उबले हुए अंडे ले सकें, हम कच्चे उस तरफ तो उस टाइम पे छुप छुप के so sorry to be that much blunt but उस टाइम पे छुप छुप के मंडी जाते थे वो अलग हंसने हंसाए जाते थे तो अच्छा तो क्या अब एटलीस्ट अंडे लेने वाली पोजीशन हो गई है लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा अब अंडे लेने के लिए। लेकिन अच्छा पता है वो अंडों की आवाज भी आती है ना तो आदमी का वो पता नहीं उसको लेकर क्या चीज है अट्रैक्शन। हाँ उसमें दिल विल नहीं चाहता। एक होता है ना पापड़ की आवाज सुनो आपका मूड नहीं। हाँ पापड़ वाले पे एक ही होता है यार ले लो एक दो ले लो तो वो ले ही लेता है बंदा। सैलेड में भी यही है वो सलाद दे लो मसाला डाल के। होटल से गुजरते हैं दाल खाने का दिल चाहिए जाता है। यार अब्दुल्ला भाई ये आपने बहुत अच्छी बात करी। मंडी जैसी दाल मैंने दाल और रोटी नहीं खाई भाई कहीं। वो मैं सबको सजेस्ट करूंगा सस्ती और गरीबों वाली जो है पानी हाइजेनिक ज्यादा इस और आप खाइए एक प्लेट खाइए आपका दिल चाहेगा और एक और प्लेट मंगवा लो। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए भाई जो थोड़ा ये रफ टफ थोड़ा रहते हैं ना, फोकस नहीं होता आपका क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ सही है। जो पेट खराब होने से डरते धूल हैं मिट्टी में होता है वो सब मामलात। एग्जैक्टली लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना बॉस। मंडी की चाय समझ नहीं आई मुझे कभी। मंडी की चाय मुझे भी समझ और मुझे याद है किरकिराहट आती है मुंह में थोड़ा ना। चाय मैंने नहीं पी। मुझे मंडी की चाय और मंडी के वो केक्स नहीं होते केक मैंने कभी नहीं खाया। अरे यार चाय के हाँ साथ मैं समझ गया जो आप केक कह रहे हो मैं समझ गया वो वनीला केक वगैरह जो होता है ना वो मैं समझ गया लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया कभी। वो भी मुझे समझ नहीं आया कभी। मैंने भी नहीं खाया लेकिन हमने तो जो वहाँ खाना खाया है पैसे आ गए थे ना फिर मैंने ट्राई करी है केक वेक सब ट्राई किए चाय। मैंने पैसा आने के बाद भी ट्राई नहीं करा। बिल्कुल लेकिन जो अच्छा हमने जो दाल वाल खाई असल में यार मैं सॉरी भाई मैं एक चीज़ का डिस्क्लेमर दे दूं कि असल में सीन क्या होता है यार भैया पैसा ना आना और आने से मुराद ये होती है कि जब आदमी छोटे होते हैं बच्चे होते हैं तो जाहिर है आप लिमिटेड बजट होता है आपके पास। वो आप वालिदैन को आप ये नहीं कह सकते कि हम इतनी गंदी चीज़ खाने अब जाहिर है वो रोकते हुए भाई और वो हमारी भलाई के लिए रोक होते हैं। लेकिन फिर जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना और फिर जब मंडी जाते हैं जरा हम अमीर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो आसान अनुपात में है तो और फिर वो भी सीन होता है ना थोड़ा छुपके भी जा रहे होते हैं। ये अब मैंने रूम क्रिएट कर दिया अब हम खुल के बात कर सकते हैं। ये अब थोड़ा सा हमें रूम मिल गया। बिल्कुल। और सेकंड वो ये भी है कि हमने जो याद है एक दफ़ा मंडी गए थे हमने तो शायद मंडी की वर्स्ट कंडीशन में भी दाल खाई हुई। वो तो बावलात ये थे कि इतनी बारिश हो चुकी थी कि कीचड़ चलना मुश्किल था यार मुझे अच्छी तरह और वो खाना मेरा जिंदगी का सबसे मुश्किल खाना है। बिल्कुल और मुझे अच्छी तरह से याद है इतनी कीचड़ हो चुकी थी कि हम तख्त पे पाँव ऊपर भी नहीं रख पाए थे। अच्छा हाँ और बारिश इतनी हो रही थी कि एक हमारे साथ थे सैयद साहब देख रहे होंगे। सैयद साहब अगर आप देख रहे हैं क्योंकि सैयद साहब के हमारे उन 100 में से एक व्यूवर हैं। सैयद साहब को कभी चढ़ गई हम मंडी में गए बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे उस वाले विजिट पे। मैं अब्दुल्ला भाई और सैयद साहब थे। सैयद साहब बेचारे छोटे थे और सैयद साहब का ये मैं आपको वो वाला टाइम बता रहा हूँ जब शायद ये फर्स्ट या सेकंड विजिट था लाइफ का मंडी। हाँ अच्छा तो सैयद साहब वैसे ही उनको आदी नहीं थे वो इन सब इस तरह के माहौल के। तो और बारिश हो गई सैयद साहब जो है वो अच्छा हमें ये टेंशन हो रही है कि यार सैयद साहब को जो है वो ज्यादा अब अच्छा सैयद साहब वो सबको थोड़ा वो लग रहा होगा सही कोई साहब बुजुर्ग के साथ आपने कोई नाइंसाफी कर दी किसी को। वो बुजुर्ग नहीं है वो एक बच्चे हैं जो है वो कजन है वो छोटा है छोटा है उनको लेकिन हम सैयद साहब बोलते हैं।
आउट ऑफ रिस्पेक्ट। सही है, तो वो हैं वैसे मेरा जब आवाम को ये ना लगे ना आपने किसी बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसा कर दिया उनको मंडी ले आके कपकपा दी। नहीं, तो वो जो है, और उस टाइम पे उनकी एज मेरा ख्याल है 6-8 साल कुछ ऐसी होगी। हाँ नहीं 9 साल होगी, 10-11 साल कुछ होगा। 10-12 की बात है भाई, अभी 2022-23 की 4 साल पहले की बात है। हाँ वो 15 साल के तो होंगे। 22-23 की कहाँ से बात हो गई? ये वो वाली बात है जब ब्लैक वाला अपना जानवर आया था। अभी मैं वापस आ गया था, तुम लोग तुम्हारे उसके इवेंट में जब गए थे उसके बाद। यस वो असल में मैं ताहा को मिक्स कर रहा हूँ। हाँ ताहा ब्लैक वाले में ताहा वो 13-14 साल का तो होगा सही था उस टाइम। लेकिन ताहा बाबा को एक अवार्ड जाता है कि वो जो है वो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं खैर ताहा की बारी में। लेकिन वो तो खैर हम यार वो इधर से निकल जाएंगे। तो हुआ ये कि हम पैदल चल रहे थे, बारिश हो रही, हल्के हल्के गीले होना शुरू हुए। जब ज़्यादा गीले हो गए तो एकदम से बराबर में जो है ना एक आदमी चलते चलते हमें महसूस यूं हो रहा है। सही है, हमारी निगाह बड़ी सैयद साहब क्या हो रहा है, सर्दी लग रही है। फिर उसके बाद नहीं सर्दी नहीं सर्दी को लग रही है, नहीं सर्दी नहीं। अच्छा उस वक्त हालात ऐसे थे मंडी के, आपको पता ही है। हाँ। और आप छपड़े में भी खड़े हो जाओ ना तो पानी नहीं रुकता मंडी। असल में और वो शदीद बारिश थी। हाँ। और हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड, गलती हमारी भी थी, हमने ना उनको बताया ना हम खुद प्रिपेयर्ड थे कि इस तरह की और माहौल मिल जाए। हद तो ये थी कि उनके घर वालों को भी नहीं पता था, वो हम आपको आखिर में बताएंगे जब इस पॉडकास्ट के एंड में आएंगे। तो फिर खैर हुआ ये कि फिर हमने ये सोचा कि चलो एक जो वो पान का एक केबिन नहीं होता सही, उसके आगे एक शेड टाइप का निकला हुआ था। हमने ये सोचा कि वहाँ पर खड़े होते हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा सही साहब को। तो फिर जो है वो हम वहाँ पर खड़े हुए, तो वहाँ भी जो है मामलात कंट्रोल में आ नहीं रहे थे। तो फिर अब्दुल्ला भाई की भी एक बड़ी, मैं अब्दुल्ला भाई को भी क्रेडिट देता हूँ। अब्दुल्ला भाई जो है वो बहुत ख्याल किया। अच्छा क्रेडिट लेने से पहले एक बात क्लियर कर दूँ, वो मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, तो अच्छी बात है या बुरी अभी क्लियर। हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सही है, वो ये हुआ फिर कि अब्दुल्ला भाई ने जो है वो सैयद साहब को कहा कि सैयद साहब एक काम कीजिए। उस टाइम पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे ना वो ये थे कि सैयद साहब की शर्ट को निचोड़ा जा सकता है। सही है, टोटल ये अवेलेबल थी चीज़ें। अब सैयद साहब जो है ज़रा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे मैं शर्ट तो नहीं उतारूंगा यहाँ पर, क्योंकि सैयद साहब को आसपास वो और जो माहौल था वहाँ का, सिक्योरिटी बारिश अलग हो रही थी, तो कोई यहाँ पर चढ़ाया है तो सैयद साहब को बोला अब्दुल्ला भाई बहुत रिस्की हो जाएगा, मैं यहाँ रहना तो नहीं हूँ। नहीं तेज साहब ने ऐसा बोला तो नहीं, अलबत्ता उन्होंने उनके कहने का मतलब ये था कि अब्दुल्ला थोड़ी रिहर्सल शो करी, उससे हम समझ गए अब्दुल्ला भाई नहीं ये मैं शर्ट तो नहीं उतार सकता। फिर खैर अब्दुल्ला भाई ने जो है वो भाई स्टेप लिया, इट वेरी बोल्ड, अपनी शर्ट उतार। यस अब्दुल्ला भाई। अच्छा अरे आप अब्दुल्ला भाई ने कहा, अब्दुल्ला भाई ने सैयद साहब को कहा, सैयद साहब की जिंदगी में अगर सैयद साहब कामयाब शख्स बने तो सैयद साहब अब्दुल्ला भाई का जिक्र जरूर करेंगे कि जिन लोगों ने जिंदगी में मेरा साथ दिया उनमें एक अब्दुल्ला भाई भी, मंडी में उन्होंने मेरी वजह से अपनी भी शर्ट उतारी। तो अच्छा अब्दुल्ला ने पहले उतार के दिखाई? नहीं, सैयद साहब को मोटिवेट किया, सैयद साहब कुछ भी नहीं होता है, यहाँ कुछ है थोड़ी। सैयद साहब अब अपने वर्ड्स पे अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फिर उनको यही बताया गया, सही साहब सब यहाँ कोई लड़की वड़की थोड़ी है, तो सब जो है वो यही हैं, मर्द हजरात हैं, कुछ भी नहीं है, और आपको इतनी कपकपी लग रही है क्योंकि हमारे पास और कोई अफवाह ना कुछ, कोई आग ना कोई हॉस्पिटल ना कुछ ये वो, मतलब हॉस्पिटल अल्लाह वो, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ और नहीं था ना, यही एक ऑप्शन आ रहा था माइंड में। तो सैयद साहब भाई अब्दुल्ला भाई नहीं शर्ट तो नहीं उतार सकती, तो फिर अब्दुल्ला भाई ने उनको दिया, अच्छा सैयद साहब अगर मैं अपनी शर्ट उतार दूँ तो आप उतार देंगे? मैं बोला हाँ। अच्छा ये भी पूछा गया? फिर मैं उतार दूँगा। सैयद साहब के माइंड में ये चल रहा हो, चलो अगर अब्दुल्ला भाई में कोई नहीं आया मामला
मतलब एक्सपेरिमेंट पहले अब्दुल्ला भाई रिस्क ले ले फिर मैं अगर अब्दुल्ला भाई बच गया तो मैं भी तो जो है वो असल में यार सही था, वो शर्म आ रही थी बात की। तो फिर खैर वो अब्दुल्ला भाई ने अपनी शर्ट उतारी और वो जो है उसको जो है जो जैसे वो निचोड़ा वगैरह पानी वानी निकाला, फिर सैयद साहब को उन्होंने कहा फिर सैयद साहब बेचारे ने अपनी शर्ट दी और फिर हमने उसको निचोड़ा, फिर सैयद साहब के साथ बड़ा एक मेमोरेबल एक जो है वो विजिट रहा था हमारा। फिर हमने जानवर वानवर भी खरीदा था, फिर हमारा एक सौदा भी हो गया था उस टाइम। ये उस साल की बात है जब वो लंपी स्किन आया हुआ था। ऐसे ही अच्छा हाँ चलो, तो मतलब अच्छा रहा सही साहब ने अब्दुल्ला भाई की शर्ट उतार रखी है, उसके बाद उतारी। फिर मगर उसके बाद भी ये नहीं बोला अब्दुल्ला भाई आपने सीने में बाल देखो अभी बहुत फर्क है। अनिल कपूर नहीं तो यार एक बड़ा मेमोरेबल सा वो विजिट रहा। ये हमें याद क्यों आ गया ये वाला यार? ये हमें याद आया मंडी से और और उसके बारिशों से, मंडी की बारिश से। वो होटल से हाँ, याद उस आ गया। मंडी की जो बारिश थी ना। हाँ 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 अच्छा, मंडी में बारिश में एक बार अक्सर ऐसा हो जाता है, वहाँ जो कीचड़ बन जाती है ना। एक बार मुझे याद है, अच्छा वो जानवर वगैरह आ चुका था मगर एक और लेने का कुछ सीन बना था, तो आप और मैं और शायद आसिम थे, हम लोग गए थे बड़े तैयारी। अच्छा बारिश हो गई थी अच्छी खासी, सही है। एक दिन पहले भी। कौन से? ये साल है, मैं भी था जी। चलिए सुना है, मुझे शायद याद आ जाए। वही ब्राउन वाले लेकर आए थे जिसने गाड़ी में वो मोरा वोरा तोड़ दिया था सुराब गोट की तरफ आसिफ के पास। सही है चले। तो हम लोग गए एकदम, क्योंकि बारिश एक आध दिन पहले हुई थी, तो हम लोग गए, हमने बोला नहीं तैयारी से जाएंगे एकदम, जानवर लेना है। तो हम गए, जूते वूते पहन लिए। आसिम ही है ना, और ये मशवरा आसिम का ही था कि अड्डू जूते पहन लो, तुम समझ नहीं रहे हो बहुत कीचड़ होगी। अच्छा, शॉर्ट डिस्क्लेमर, इनका निकनेम है अड्डू। वो भी है। हाँ तो उन्होंने बोला कि तुम समझ नहीं रहे हो बहुत कीचड़ होगी, पहन लो भाई ये वो। अच्छा हमने भी पहन लिया, और हमारे थे भी वो बड़े वो ना कैट वाले वो। मंडी पहुंच गए, समझ जाएंगे लोग। मंडी पहुंचे और जैसे ही थोड़ा चलने के बाद ख़त्म रखा। अच्छा मैं और आसिम साथ ही थे बिल्कुल। सही है। हमने कीचड़ में पाँव रखा, जूते पहने थे एकदम, हम तैयार थे कि जूते हैं अब क्या हो जाएगा हमारा। जूता पाँव रखा, पाँव अंदर, कीचड़ जूते के अंदर, और वो कीचड़ भी वो मिक्स एकदम ना। हाँ। तो आसिम और हमने एक दूसरे को नहीं देखा। आसिम नाक नहीं बुलाते। हाँ बिल्कुल। उसने वो एक्सप्रेशन दिया, मतलब खैर अब तो हो गया। उसके बाद हम पूरा टाइम मंडी में ऐसे घूमे, चपड़ जो वो जूतों में। तो ये तो एक साइड है मंडी की। ये लेकिन यार मंडी में मजा भी बड़ा आता है। हाँ बात है, ये सब चीजें पता है एक अलग ही वाइब देती हैं ये। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको शौक है भाई, जिनको जो थोड़ा सा। और मैं बताऊँ, ये जो मवेशी मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी भी समझ कही जाती है कि सत्ता सदाकत से नहीं पता, लेकिन इसमें यह है कि उधर से खरीदने का एक अलग मजा है। एक बहुत बड़ा यानी लोग हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट कह लो आप, कि जो ये कहता है उधर से ही खरीदना है। बिल्कुल, मंडी चाहे सस्ती कहीं और मिल जाए, उससे अच्छा कोई और सौदा बन जाए। इधर उधर मंडी जाते ही नहीं है ना, वो कहते हैं मंडी से उधर। मैं भी एक हूँ जी। मुझे लिटरली मजा नहीं आता यार। हाँ, मुझे ये होता है यार एक ही दफ़ा खरीद रहे, उसी बजट में खरीदा भाई, चलो खैर है। मैंने भी अपने टाइम पे मैंने एक ही बार बस वहाँ से खरीदी बाहर। यार एक बार एक साल हुआ है ऐसा कि हमने जो है ना, वो सीन क्या हुआ था, मैं आपको उसका भी चलो वाकया सुनाते हैं आपको। वो क्या हुआ, एक साल सुनने में आया भाई मंडी बहुत चढ़ गई है, मंडी बहुत चढ़ गई है, जाने का तो फ़ायदा ही नहीं है। ये वो उस टाइम की बात है जब सौराबगोट पे लगा करती थी मंडी। जाने का फ़ायदा है 2018। हाँ। तो भाई हुआ ये कि सब ये सब चीज़ें बड़ी जो है वो ज़बान ज़दे आम क्या होता है वो जो है थी कि ये जो है मंडी बहुत चढ़ी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो हमने ये सोचा चलो भाई इस साल जो है वो कुछ नया ट्राई करेंगे। हम गए मलिर मंडी गए हम। एक साहिवाल की कितने की थी उस टाइम पे, शायद 74,000 की थी वो कुछ। वो हम एक टाइट बछिया लिया है। अब उसके बाद एक हमारे अपार्टमेंट में और हैं, वो गए कहेंगे यार तुम अच्छी लाए हो, तुम कहाँ से लाए हो ये वो। अब हम सबको रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई मलिर मंडी, तो कह रहे हैं चलो यार साथ चलो, हमें लेनी है। हम गए, हम सेम जो है मतलब सेम नस्ल की एक अच्छी जो है अच्छा जानवर उनका भी ले जा आ गए। फिर उसके बाद एंट्री हुई आसिम भाई
सही है, ये जो आसिम भाई का भी जिक्र हो रहा था ना। अच्छा ये आसिम भाई बड़ा फेमस करता है रहेंगे पाकिस्तान हाँ, में। मैं आज की एपिसोड में हमारे पास जितने आसिम भाई के किस्से आ रहे हैं मेरे माइंड में। एक्चुअली एक और आसिम भी- भाई ये हाँ। होगा तेरा साथ होता असल है में हम आपको बताते चले यार, ये इस वजह से आसिम जो है वो हमारे कज़न है, और ये इस वजह से इतने किस्से हम लोग के पास ये कजन्स वगैरह के, क्योंकि हम लोग सब तकरीबन एक ही जगह पे रहते थे और एक ही एज ग्रुप था, तो एक ही एज ग्रुप था। तो ये जो जानवर वानवर ये वो बकराइद होती थी, वो सब एक ही जगह पे सब जमा हो जाते थे, सबके जानवर होते थे, सब मतलब तफरियाँ भी चलती स्पेशली होता ये था कि वो 12 दिन अलग ही होते थे, उस पर सब मिलते थे। हाँ, और हम वो लोग अलग कजन्स ही होते थे सारा ही टाइम तकरीबन साथ गुजरता था। हाँ। तो भाई आसिम भाई आए, कहने लगे बाबा, अभी डिस्क्लेमर दे दें कि भाई मेरा जो इनका निकनेम जो है वो बाबा भी है। तो बाबा जो है वो आसिम कहने लगे कि बाबा गाय लेनी है, चलो। अच्छा उस टाइम पे मंडी वाकई बहुत चढ़ी हुई थी, और जो है ना मैं आपको बताता चलूँ, न सिर्फ हमारे तकरीबन जो कुर्बानी करते थे, जो लोग गाय लाते थे, उनको काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन मिल रही थी मंडी में जाने के बाद। जानवर उस तरह का मिल नहीं पा रहा था जिस तरह का नॉर्मली लाया जाता है। तो अब हमने बोला हाँ चल वो वहाँ ही मलिर मंडी चलेंगे, मैंने अपना भी वहीं से उठाया, वहीं से उठाएंगे। अब हम चले गए। अच्छा उनके वालिद साहब भी साथ थे। अच्छा उनके वालिद साहब की नेचर ये है कि ज़्यादा घूमना नहीं, बस 1-2 घंटे में बस चाहे जो भी जानवर मिल रहा है वो लो ख़त्म करो। सही है। अब हम गए, हम मलिर मंडी घूम रहे हैं, हमें कोई जानवर नहीं मिला। हम पहुंच गए उस वाली साइड पे जहाँ पे ये दूध और ये जो कट्टू माल वगैरह टाइप के जानवर होते ना, हम उस टाइम पे उस जगह पहुंच गए। एक काले ब्लैक कलर का गोल, अब वो नस्ल वसल क्या थी समझ से बाहर थी उसकी, लेकिन गोल, और उसके जो है ना पतले से सींग जो है ना 2। अच्छा नॉर्मली गाय के क्या होते हैं, या तो सींग नहीं बाहर होते हैं या यूं होते हैं थोड़े मोटे, उसके थे पतले बकरी बिल्कुल पता नहीं कौन सी नस्ल थी, पता नहीं, और ब्लैक कलर का पता नहीं अजीब वो, लेकिन था गोल। सही है, मतलब अच्छे शेप में जानवर था। हमने देखा, हमने उसे उठाया, कहीं कोने कांचे में उड़ा हमने उसे उठाया, हमने आसिम को बुलाया, कैसा लग रहा है। आसिम जो है ना उसको थोड़ी देर तो पहले देखते रहे, हाँ है तो सही। फिर जो है वो उनके वालिद साहब आए कि भाई वालिद साहब को दिखाना। अब हमें तकरीबन घूमते हुए जो है ना 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। तो वालिद साहब बोला अरे बहुत अच्छा है। इसकी कितना, अच्छा वो व्यापारी का ही है, वो है भाई सौदा हो गया। अब जब सौदा हो गया फिर इसके बाद अब समझ नहीं आ रहा इसको जो है वो, अब आज जो है ना मेरे पास आया, कहेंगे बाबा इसको कुछ पहनाएंगे यार, मोरा वोरा। अच्छा वो जो है ना बिल्कुल वो भैंसों में हालत खैर कट्टू मान में बंधा हुआ था बिल्कुल, और भैंसों में तो वो मोरा भी नहीं था उसका, वो नहीं एक नकेल की वो। तो उन्होंने बोला बाबा इसको कुछ पहनाएंगे, हाँ अभी वो मोरा लेके आते हैं, इसके लिए आते हैं। हम गए सामने दुकान में, हम वो वाला लेके आए मोरा, क्या कहते हैं ताज वाला मोरा। फिर जो है ना हमने उनको ताज वाला मोरा कि चलो इसकी है ना सींग चुभेंगे इससे, सही है, सींग से बड़ा कुछ आ जाएगा, ताज पे जाएगा। फिर खैर हमने उसे पहना के खैर हमने जो वो लेके आ गए उतार दिया। अब जो है ना मामला उससे सेटल हो नहीं रहा, वो बार जो है ना गिरे जा रहा था वो जो है ना गिरे जा रहा था, और सींग प्रोमिनेंट हुए जा रहे थे। फिर हमने क्या किया, आपने देखा बकरों को गले में पहनाने के लिए एक वो आता है हार, वो बिल्कुल छोटे साइज का होता है वो। हमने क्या किया, हमने जो है वो हार लिया, वो बांधा उसके सींग पे चढ़ा। वो जो जानवर था वो ऐसे ही हार पहना। फिर उस जानवर के साथ एक और मसला हो गया। उस जानवर के साथ मसला क्या हुआ कि उनको नज़ला हो गया। सही है, जानवर कुछ खा नहीं रहा। अच्छा जानवर देखते थे आसिम भाई, अब आसिम भाई है ना यार ये तो कुछ खा नहीं रहा है, वैसे ही वो डिसअपॉइंटेड थे कि ये किस तरह की नौइयत का जानवर इस साल आ चुका है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड होके कह रहे हैं यार ये तो कुछ खा नहीं रहा है, ये कर रहा हो करता है। अच्छा हमारे साथ एक बंदा था, पता नहीं वो उसने एक आइडिया दिया, कहेंगे भाई वो जो है ना थोड़े शपाटा टाइप के थे, वो आए कहेंगे भाई देखो इस पर कोई दवाई ववाई कुछ भी असर नहीं करेगी, तुम जो है ना सिगरेट का धुआं मारो ना। अच्छा भाई इतने डिप्रेस कि उनको लगा ये आदमी बात सही कर रहा है, ये जो है ना ये दवाओं पे नहीं जा रहा।
इसने प्रैक्टिकल बात करी है, धुआं डायरेक्ट घुसेगा। आसिम भाई ने अपने छोटे भाई को बोला, उदय भाई जाओ सिगरेट अच्छा, फिर उसके बाद सिगरेट आई। वो सिगरेट जो है ना, अच्छा एक टेंशन ये भी घर वाला देख ले, वो समझेगा हम पी रहे हैं। फिर खैर बड़े उससे छुपते छुपाते सिगरेट जो है ना उनकी बिल्कुल नाक के पास जाके करके छोड़ा गया। अच्छा लेकिन एक बात है, अफाका हुआ, जानवर ने उस टाइम पे चारा खा लिया। फिर जब बाद में रखा फिर नहीं खा रहा, फिर आज मैंने बोला भाई सिगरेट धुआं मारा। तो ये हो गया था कि जानवर के चारे बनाने से पहले फिर सिगरेट आती थी कि भाई खाना देने सिगरेट लेके आओ। बकराईद तक जो है उनका उस जानवर का खाना इस तरह से जो है कुछ करा के। अच्छा एक ये तो रिसेंटली हुआ है हमारे साथ, हम 2-2.5 साल पहले की बात है। हम गए थे, तीनों साथी थे, जब 12 घंटे कौर वगैरह होके आए थे। उसके बाद दूसरे दिन उठ के चालें खराब हो गई थी हमारी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम नहीं, इनफैक्ट ये उठ के यानी रात को उठ के चला नहीं, कसम खुदा की नहीं चला जा रहा था यार। अबे भाई चला जा रहा था मलीर की गलियों में टांगे खोल के चल रहे थे कसम खुदा की। और वो चला नहीं जा रहा। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब हम शराबकोट से मलिन मंडी जा रहे थे, मैं तो एक झोंका आ गया था, निज़ा का आलम से नहीं होता जैसे। मैंने कहा भाई शायद यहीं तक का सफर था हमारा। अब हम हो गई थी कि हमने मस्जिद का बाथरूम बड़े जिद करके और बड़े उनकी जो है पैसे हाँ पैसे देके गलत काम किया मस्जिद के। भाई खोल दो यार, भाई खोल दो। खोल नहीं रहे थे भाई, कहते नहीं अभी सफाई का टाइम है। बोला भाई खोल दो यार, हमें जाना बहुत जरूरी है। फिर हम मांग रहे थे, फिर हम लस्सी वाले पे रुके थे। बोला जाना बाद में पहले तो फिर कह रहा तो फिर जब ये सुबह नहीं, इनफैक्ट सुबह तो हम वापस आए थे, शाम को उठ के दोबारा वाटर पम्प मंडी चले गए। इनके हमें कॉल आई कि यार चलो भाई ये वाटर पम्प मंडी आ रहा। हमारी हालत थी नहीं लेकिन हमने मना, मैंने कहा चलो भाई आ जाते। तो उधर भी एक सौदा हुआ था काले रंग के बैल का। अच्छा लेकिन बात यहाँ था, उसकी भी शक्ल सूरत का मसला था। और इस हद तक मसला था कि हमारे साथ एक और थे, तुल्ले कहलाते हैं वो। ठीक है, उन्होंने कह दिया था कि भाई देखो अदू, मैं तो मशवरा दूंगा, इसको नहीं लो इसको। ये वो नहीं, वो ज़ियाउद्दीन वाला था। ज़ियाउद्दीन, हाँ ज़ियाउद्दीन में था, लेकिन वो बहुत बड़ा जानवर था। और उसके एक तो रंग नस्ल का कुछ नहीं था और भारी था वो। और वो दिख भी बहुत बड़ा था और उसके नकील नहीं थी। ये बड़ा तो प्रॉब्लम हो जाता है। उस पर मुझे मशवरा देता है कि अड्डू छोड़ दो, बस सही नहीं है ये जानवर, एक तो दिख भी अच्छा नहीं रहा, ऊपर से इसको संभालेगा कौन। फिर उसके बाद वही हमें वहाँ, वही टुल्ले ही साथ थे मेरे, तो वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ भी उनको 2 जानवर समझ आए थे। ये वाला जो था थोड़ा रंग नस्ल में अच्छा था, दूसरा वाला वजन में अच्छा था। तो उस टाइम में उनका मशवरा यही था, टू मैं तो कह रहा हूँ इतने पैसे दे रहे हो तो कम से कम रंग नस्ल तो क्योंकि वो थोड़ा ऐसे ही बोलते थे, थोड़ा सन्नाटे में। सही जानवर लो तो ये क्या कर रहे हो। सही है, वो भारी है, लेकिन इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो थोड़ा रंग नस्ल तो लो। नहीं समझदार आदमी थे, बात उन्होंने बहुत समझदारी की करी। अरे एक बार मुझे याद ऐसा पड़ रहा है, अब्दुलरहमान साहब आप इस पे ज़रा बताइएगा कि एक बार बदबूदार कोई वो आ गया था बछड़ा। वो आसिम मैं कह रहा हूँ ना, आसिम इस बकराईद का जब जिक्र आएगा इस वीडियो में भाई रेलेवेंट रहेंगे। आसिम वायरल हो जाएंगे, आसिम पे की डिमांड आ जाएगी, आसिम को आसिम भाई को लेके आ जाओ भाई। हाँ आसिम भाई बहुत की रोल प्ले करते थे। हाँ वो असल में मसला भी ये था ना कि वो दिन का जो टाइम था सारा उसमें आसिम भाई हैंडल करते थे। उसमें सारा हम लोग रात में जाग वाग के सुबह जाके घर जाके सो जाते थे। मतलब रात में जो है वो हम लोग ख्याल रखते थे और सुबह के टाइम पे आसिम भाई लीड कर रहे होते थे उस टीम को, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह की होती। जानवर खाना दिन में खाता है, हम तो रात में उसको टहला के मस्ती करके। एक और डिस्क्लेमर, हम लोग के जो बड़े हैं ना, वो जानवर के सेहत और उसके खाने पीने को लेके बड़े सेंसिटिव है। हाँ अभी जब बात होगी तो क्योंकि वो चीज़ शायद डिस्कशन में आ जाए, तो ये भी आती है कि हर वक्त खाना सामने होना चाहिए। ये जानवर है, इसको ये तो कभी भी खा सकता है और ये मांग थोड़ी सकता है। हाँ तो खैर वो उस जानवर को नजला था और उसको कुछ पता नहीं क्या मसला था, उसके मुंह से स्मेल आती थी बहुत गंदी, सांस लेते हुए। अपने मुंह से नाक से कहाँ से आ रही थी, लेकिन आती बहुत गंदी थी।
और वो जानवर खाना खाता था दवाई पीने के बाद, उसको पैराडोल सिरप पिलाते थे, उसके बाद वो खाना खाता था। अब वो काम होता था अक्सर आसिम को, जो दिन में 4 दिन होता था, तो अक्सर ही होता था कि बड़े खड़े हुए होते थे कि इसको पहले दवाई पिलाओ। आसिम के एक हाथ में मोहरा होता था, एक हाथ में दवाई होती थी और मुंह उधर उनका मुंह दूसरी तरफ होता। और बेचारे मजबूर इस वजह से क्योंकि वो बड़े बड़े बहुत कड़क थे, वो पीछे खड़े हुए हैं और वो दवाई पिला रहे हैं, आसिम के मुंह उधर, वही नाक खोलाई भी होती थी उन्होंने, वो एक खास एक्सप्रेशन है उनका। फिर उसके बाद जब शाम को आप लोग जाते थे तो क्या होता था? शाम में फिर वो शिकायत करते हैं कि भाई ये सही नहीं है, तुम लोग आओ दिन में इसको दवाई पिलानी पड़ती है। ऐसे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है भाई कि जिस तरह से हम लोग मनाते थे यार बकरीद वहाँ पे, तो वो ये था कि ऐसा नहीं था कि ये मेरा जानवर है, ये उसका जानवर है, ये फलाने का, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ये था सबका जो है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती थी, अगर कोई 4-6 बंदे में अगर खाना दे रहे हैं तो सबको देना है, सही है। ऐसा नहीं था मैंने अपने को दे दिया तुम्हारे को, ये वाला सीन नहीं था। ऐसे ही है। इनफैक्ट जो आसपास वाले होते थे उसको भी अगर कोई भूल लग रहा है, भूखा है, वो बिदा कर रहा है, चारे को देख के बिदा कर रहा है, तो उसके भी चावल पड़ोसी वो भी जानवर लाके छोड़ देते थे, तो उनको भी अक्सर उनको भी खिला दिया यार इसको भी दे दो। हाँ यार, इससे मुझे याद आया भाई, एक जो है हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ कहेंगे कि अगर आप कुर्बानी, क्योंकि अभी बकरीद करीबी है, तो अगर आप कुर्बानी का जानवर ला रहे हैं तो सिर्फ लाना ही बहुत नहीं होता, सही है। या आप ख़रीद के लिया है और आपने कुर्बानी ईद के दिन चुरी फेर दी, या आपकी कुर्बानी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भाई उसका ख्याल भी रखें, उसको जो है जो भी उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, सिवाय एक के मेरा ख्याल है, बाकी ज़रूरियात आपको पूरी करनी, बाकी वो खुद कर लेगा। एक आध जो है वो खुद कर लेगा, बाकी बस ये है कि आप अभी मुझे पता है पॉडकास्ट चलते हुए ये अंदाज़ा हुआ मेरे ख्याल से बकरीद का पार्ट 2 करना पड़ जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड हो गया, यानी इतने से किस्से और इतना सारा टाइम निकल गया, किया जा सकता है, उस पर किया जा सकता है, बिल्कुल अभी बहुत किया जा किस्से सकता है। ऐसे ही। तो भाई ये वाला सीन है। ओवरऑल एक बड़ा एक अच्छा रहता है यार। एक चीज़ ऐसी रह गई जिसमें मैं कहता हूँ उसका जिक्र होना चाहिए, उसके जिक्र के बगैर जो है वो ये पॉडकास्ट या कोई भी बकरीद का जिक्र अधूरा रहेगा, और वो है बो बकरा। ये एक बेहतरीन, हर मोहल्ले में 1 से 2 बकरे होते हैं। अच्छा 2 चीज़ें, हर मोहल्ले में एक बकरा प्लस एक बंदा होता है जो सबके गाय उतार रहा होता है, जो हड़ाहुड़ी कर रही होती है थोड़ी। एक बंदा भी होता है जो सबके मसले मसाइल सुन रहा होता है और उसको जब तो हाँ, इन दोनों का जिक्र बहुत जरूरी है। उस 15 दिन में जितनी इम्पोर्टेंस उस बंदे की होती है ना, बिल्कुल ऐसे हर मोहल्ले में एक होता है। और वो बकरा जो आप कह रहे हैं ना, वो हर मोहल्ले में 1 से 2 होते हैं और वो रौनक होते हैं उसकी। अच्छा, कुछ अवाम ऐसी भी है जिसको कुर्बानी या बकरीद से लेना देना कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसको एज तफरी वो जो है ना, बहुत बड़ी आवाम है। हाँ, वही उसी में से कुछ आवाम ऐसी है जो ये बो बकरा ला रही है इलाके में। हाँ, शुगल चाहिए, थोड़ी तफरी होगी। और फिर वो बो बकरा रात को खोला भी जा रहा है। जो लड़के वड़के बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए होते हैं, एकदम से उनके पीछे वो बो बकरा आ जाता है। बिल्कुल। और लड़कों को काफी और इनसिक्योर फील करना शुरू हो जाते हैं। हमें यहाँ तक पता चला था उस बकरे को ढूंढने के लिए भी मंडी में कई दिन घुमा जाता है। मतलब उस तरह का बकरा मिलना चाहिए जिससे मतलब वो उन लड़कों को अगर कोई वो मारने में अनकंफर्टेबल कर रहा है तो नहीं, वो काम उसी बकरे का है, उसके अलावा वही कर सकता है। कर नहीं सकता। उन लड़कों को अगर वो कर रहा है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर जो है वो हमें खत्म कर देना, फिलहाल रुक जाना चाहिए पहला। हाँ, यहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए और यहाँ से वापस आना चाहिए हमें। तो ये लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा यार, बकरीद एक बहुत अच्छा इवेंट जो भाई हमारा तो एटलीस्ट हम बहुत एंजॉय करते थे उसे, हमने उसको भरपूर बनाया। लेकिन यार वो महंगाई को लेकर अभी थोड़ा सा वो मुझे हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। बिल्कुल आ गया, कुछ अच्छी बातें भी होनी चाहिए पॉडकास्ट में, और एंड में इसलिए कर रहे हैं ताकि जिन्होंने देखा है वो अच्छी बातें भी सुन लेंगे। तो जो महंगाई वगैरह को लेकर अभी मैंने देखा वो पर्चियाँ वर्चियाँ जो कट रही हैं, एक जानवर का 5,000। अच्छा, मंडी में सिर्फ एंट्रेंस। वो व्यापारी कहाँ से अफोर्ड करेगा? फिर वो आवाम पे डालता है तो आवाम कहती है कि यार ये लोग महंगा कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक कंसर्न है यार, एक अभी आप कंप्लीट करेंगे, ये यूट्यूबर्स को लेकर ज़रा वो चल रहा है मसला। क्या? मैं ये कि वो मंडी ख़राब करते हैं। हाँ, बड़े फड्डे चल रहे हैं। बॉयकॉट यूट्यूबर्स, जो मंडी यूट्यूबर्स जो है ना,
और कुछ लोग उसके फिर वो अगेंस्ट आ रहे हैं कि नहीं हम लोग ने तो कुछ नहीं किया ऐसा, जो यूट्यूबर्स हैं। इस पर आपका क्या टेक है? मैं वो लेना चाहूँगा थोड़ा सा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर। यार इसमें कोई शक असल में बात ये है, पहले जो है ना आप व्यापारी को, अगर मैं खुल के बोलूँ तो पहले आप व्यापारी को, मैं खुल के तो खैर अभी भी नहीं बोल रहा पहले आप व्यापारी को थोड़ा बना लेते थे। सही है जी। उसको इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि आवाम को चाहिए क्या, इतनी कि मतलब अगर अब मैं बात करूँ कि ये नुकरा हो गया, ये जो है वो लाल नुकरा हाँ, हो गया, वो जो ये गुलाबी हो गया, ये फलाना हो गया, पटेला हो गया, अबलग हो गया, पता नहीं क्या क्या वो डाल दी। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल खूबसूरत नहीं खूबसूरत सिंपल। ये जो एक चीज़ थी ना, ये बहुत ही कोई एक छोटा सा सेगमेंट था। बिल्कुल सही है, जो कि फार्म्स हो गए या वो वाले जो यार नहीं मुझे याद है पहले फार्म से भी ये नहीं होता था, वजन का होता था, वजन का हर जगह ये पता नहीं कहाँ खड़ा होता था, वो हमने नहीं देखा। दिल पसंद को कराची में जो सबसे पहला जानवर आया था सबसे महंगा 7 लाख का था, वो यही लाए थे, देखने गए थे। उसके बाद थोड़े दिन तक मिले भी तो यार तब गाड़ी में बैठे थोड़े दिन नजर भी तो आधी बात होता है। तो सीन ये था, पहले फार्म पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वजन का गेम होता था। हाँ, रंग वगैरह में इतना नहीं होता। हाँ, इतना नहीं होता था कि ये नुकरा, ये अबलक है, ये डब्बा है और ये गुलाबी है। तो रंग नस्ल में इतना नहीं था पहले, ये यूट्यूबर्स ने किया। ये यूट्यूबर्स को क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से। अब इसको तुम पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली लो, मेरा पॉइंट ये है कि हाँ ना साहब, मेरा पॉइंट ये है और जिसकी वजह से बड़ा क्लियर है इस चीज़ को लेकर कि भाई जहाँ और लोगों को शऊर आ रहा है उस चीज़ से, अगर उनको भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सही है, बिल्कुल है। हाँ अब आपके ऊपर है, आपका जो बजट है अभी उसमें भी अभी भी मिल रहा है। हाँ, वो तो असल और मुझे ऐसा तो मतलब आप लोग भी पहुंचेंगे तब भी ऐसे ही होगा। नहीं, और फिर मुझे सिर्फ इशू ये, मुझे जो मेन रीज़न लगता है वो महंगाई लगता है, क्योंकि वो वाकई बहुत सही। हम जब लेते थे 5,000 का फ़र्क आता था हर साल, 10,000 15,000 इससे ऊपर नहीं जाता था। अभी तो 50,000 नॉर्मल हो गया है। मैंने सुना है कि आप अगर पिछले साल 2.5 लाख का खरीदा तो अभी वही जानवर आपको 240 250 में। हाँ, ये है काफ़ी एबनॉर्मली हिसाब नहीं देगा। क्या जी? पिछले साल अगर आपने 2.5 लाख का खरीदा है तो इस साल आराम से आपको 2,40,000 2,50,000 बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बताया आपने। मैंने ये हिसाब लोगों को समझा दें, 3-3 लाख दे के आ रहे हैं, उनको बताएं अगर 2.5 लाख का लिया तो इस बार 2,40,000 नहीं 2 लाख बोला मैं। नो यार, लेकिन मैं इसको अगर मैं लुब्बे लुबाब इसका बताऊँ ना, तो यार मैं लुब्बे लुबाब तो नहीं, खैर मैं एक अपनी एक चीज़ बता रहा हूँ। तो आपका वर्डिक्ट ये है कि यूट्यूबर से खराब नहीं करिए मार्केट। यार अवेयरनेस आई है उनको, अब इसको तुम पॉजिटिवली लो या नहीं, देखो अवेयरनेस आनी थी ना उन्हें, वो भी अब वो गाँव वाले थोड़ी हैं। हाँ, अभी काफ़ी इन्वेस्टर्स हाँ, अब वो सारे व्यापारी आगे जो है वो उनको खड़ा किया हुआ है। और वो एक वो है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसी का वो हिस्सा है। चीज़ें तो चेंज हो रही है, चीज़ें चेंज हो गई है, चीज़ें तो चेंज हो रही है। तो ये चीज़ें चेंज हो रही है, उसी का वो हिस्सा है। हाँ, लेकिन सीन है। मैं ये तो फिर महंगाई किसकी वजह से हो गई? ये जानवर इतने महंगे क्यों हो गए? लालच इससे मुझे कुछ और याद आ गया, लेकिन वो फिर कभी। यार नहीं, मैं आपको बताऊं, हर आदमी ये चाह रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं। नहीं देखो, वो नहीं है इतना भाई, सही है यार। अब मैं आपको बताऊं, आप जो 5,000 की पर्ची की बात कर रहे थे ना, वो वहाँ पर 5,000 की पर्ची देके जानवर पे 50,000 बढ़ा देंगे भाई। 5,000 जानवर पर बढ़ाओ, उसके बाद पानी भी बेचारे वो ड्रम भी खरीद रहे हैं। अरे जितने का ड्रम खरीद रहे हैं वो बढ़ा दो भाई। रेंट भी, ज़मीन, हर चीज़ बढ़ रही है ना, जितने की। देखो मेरा कहने का मकसद क्या है, देखो आपने एक जानवर लिया, एक तो आप लोग जो है ना समझते नहीं है आपने एक जानवर लिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 5,000, आपने 5,000 जानवर की कॉस्ट में ऐड कर दिया। पानी का खर्चा आया 2,000, आपने 2,000 जानवर की। अब ये नहीं होना चाहिए, 5,000 खर्चा आया 50,000 ऐड कर दिया। ये बात सही है, लेकिन देखो अब मसला ये है ना, पॉइंट ये है कि भाई वो एक्चुअली ये जो है ना, तो सीन ये है। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, उनके पास उनके भी पीछे बहुत खर्चा आ रहे हैं, वो भी बहुत पूरे रास्ते नाके वाके देते हुए आ रहे हैं। तो मंडी ख़राब आपके हिसाब से यूट्यूबर्स ने नहीं करी है, महंगाई उनकी वजह से नहीं हुई है, तो किसकी वजह से हुई है? ये आपको लालच लगती है?
आपको कुछ इस पे नो भाई मुझे भाई मेरा इस पे जेन्युइन रीज़न लगता है, कुछ तो बोले रीज़न मतलब देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज़ बढ़ रही है ना, तो ओवरऑल अगर आप महंगाई का अंदाजा इन्फ्लेशन का लगाओगे लेकिन तो वो नहीं बनेगा। एक वो याद आ गया, अगर इसीलिए ही बढ़े ना अब्दुल्ला भाई, नहीं, मैं नहीं, ये कह रहा हूँ अगर मेरे एक प्राइसेस याद आ उसी हिसाब से बढ़े सही है, जस्टिफाइड है। नहीं मेरे ख्याल से उसी हिसाब से बढ़ रहा है। फार्मर्स, ये जो कैटल फार्मर्स है ना, इन्होंने मार्केट खराब करी यार वो असल में investors मैं और आपको एक बात बताऊं, ये जो फार्म वाला जो जानवर होता है ना, ये कैटेगरी ही अलग है। उसकी वैक्सीनेशन हैं, सही है, उसकी 10 और चीज़ें हैं। तो ये तो वो लोग भी कर रहे हैं वो अब, भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि सारे। उनको भी बड़ा जानवर करने भाई कहाँ से वो इंटीरियर वहाँ से पंजाब से जानवर आ रहा है, कौन कर रहा है वैक्सीनेशन? कच्ची मंडी वाले जानवर, जनरल जो आगे देखो जर्नल बिल्कुल वो वाले जानवर नहीं जो तुम फिर तो पीछे वाली साइड के नहीं कर रहे, लेकिन देखो अभी तो उनका भी यही मसला है ना, जरा सा खूबसूरत होता है वो प्राइस देखो, एक आपको भाई। 2 लाख का मिल रहा होगा, वो 4 लाख का नहीं बोलेंगे। उसके मैं तुम्हें तो वही मसला मैं है ना, कह आप रहा पे हूँ। क्यों कर रहे हो उनके देखो, लिए एक्स्ट्रा? मैं आपको यही बात बोलने जा रहा हूँ कि दे को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेचने आया हुआ उसकी भी, जो खरीदना आया हुआ उसकी भी। जो बेचना आया हुआ वो खरीदार का ख्याल करे, कुर्बानी करनी है उसे, सही है। ये एक फरीज़ा है जो कि उसे अदा करना है, उसको चाहिए उसका ख्याल करे। वाली नहीं फैमिली देख रही होती है। और जो खरीदार हैं उनको व्यापारियों का भी ख्याल करना चाहिए। अगर 5-7 हज़ार वो ऊपर दे देंगे ना यार, वो इतना दूर अपना घर बार छोड़ के इधर आया हुआ, तो कोई ऐसा कोई मौत नहीं आ जाएगी। आप उनका ख्याल करो, ये 2 वे प्रोसेस हो। 2 वे प्रोसेस से मुझे याद आ गया, पिछली बार बड़ा मसला हो गया था, तो खैर ये हो और मामला सेटल हो जाएं, बजाय इसके कि वो भी लालच कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं हम शिकार कर लें, हम मंडी लूट लें। दोनों गलत है, दोनों साइड पे फोमो इफेक्ट भी तो है ना यार, फियर ऑफ मूविंग आउट। ये आप छोड़ोगे दूसरा ले लेगा, वो हाँ वो करेगा। ये भी है, हमारी आधी ऑडियंस पीछे ही बैठेंगे कैमरे के, वो वहीं से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनको हमने इनवाइट कर दिया है इंशाल्लाह ताला। ऑलरेडी। हाँ इंशाल्लाह सून वो लोग जो है वो आगे आएंगे, जो हमारे कैमरे के पीछे ऑडियंस है उसको इनवाइट किया हुआ है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा है तो इसका अगर पार्ट 2 भी रिस्पॉन्स बना अच्छा दो। है तो पार्ट 2 कर सकते हैं। बाकी आप लोग बस लाइक एक सब्सक्राइब मैसेज और अच्छा सा बकराइद का। अब ये देखो क्या मैसेज देते हैं बकराइद का भाई, इस वक्त को अच्छा से ये भी सही है। देखें भाई हमारे भाई खैर वो सुन्नत इब्राहिमी है, इसको आप ज़्यादा मजाक वजाक नहीं बनाएं, इसका थोड़ा खेल नहीं बनाएं, इसको अच्छे से इसको commercialize हाँ नहीं करें, सुन्नत के तरह तरीके दिखावा से नहीं अदा करें। करें, दिखावा नहीं करिए। और आप भी दे दें कोई मैसेज अगर। बस ऐसे ही है कि आप अपनी कुर्बानी का जानवर लाएं तो भाई उसका ख्याल करें और अच्छी नीयत से, बजाय दिखावा करने के और इन सब की ये सब नीयत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की राह में आप कुर्बान कर रहे हैं तो उसको अच्छी नीयत से कुर्बान कीजिए। और जो बेचने वाले हजरात हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई लोगों के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं, लोगों के लिए कुर्बानी को जितना आसान है वो अपनी साइड से बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।